बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बरतानवी नशियाती इदारे की वेबसाइट के ऊपर एक कॉलम शाया हुआ है आज। तमिदा कौकब, आज़ादी सहाफ़त हुकूमत का काबिल नफ़रत समझना किसी भी सहाफ़ी के लिए तमग़े से कम नहीं है। और इस कॉलम के ऊपर एक तस्वीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की वो इस्तेमाल की गई है, जिसमें आपके दोनों तरफ पाकिस्तान के एंकर्स और सहाफ़ी मौजूद हैं, जिसमें रहमान अज़हर मेरे साथ रहमान ने काम भी किया है और दुनिया टेलीविज़न में हम इकट्ठे काम कर चुके हैं। आपको बताएं कि इस कॉलम के अंदर उन तमाम हालात का ज़िक्र किया गया जो सहाफ़त को दरपेश हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब भी हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो यकीनन एक लॉबी उनके ख़िलाफ़ काम शुरू कर देती है। और इसका ज़िक्र उन्होंने अपने इस कॉलम में भी किया है। वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ और हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती है सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से। और अब जिस ट्वीट का ज़िक्र किया गया, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से आई। वो ट्वीट क्या थी, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पीटीआई ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट्स हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन लिस्ट ऑफ देयर फेवरेट्स एंड हेटेड मीडिया पर्सन। दिस इज हाउ द पीटीआई एंड इट्स सिटिंग गवर्नमेंट टेक्स क्रिटिसिज्म। अच्छा, उसमें ना दो उस ट्वीट के ऊपर जो शाया की गई और जिसके बाद इसको हटा दिया गया, उसमें एक लिस्ट जारी की गई है। पीटीआई लाहौर टुडे देयर इज अ लॉन्ग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ एंकर्स मीडिया मैन बिल्डिंग नैरेटिव्स फॉर द करप्ट। लेट्स टेक द नेम्स लाउड एंड क्लियर: हामिद मीर, आसमा शराजी, नसीम जहरा, नजम सईठी, तलत हुसैन, मंसूर अली। और फिर दूसरी तरफ एक जो लिस्ट जारी की गई है: इंस्टेड वी शुड अप्रिशिएट ब्रेव एंड बोल्ड जर्नलिस्ट फाइटिंग द वॉर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। इमरान रियाज खान, मलिहा हाशमी, साबिर शाकिर, काशिफ अब्बासी, गुलाम हुसैन, समी इब्राहिम, शिफा मुईद एंड अब्दुल कादिर ARY। ये वो नाम थे जिसके हवाले से लिखा गया। व्यूअर्स, ये पहला मौका नहीं है कि सहाफ़त के अंदर भी आपको तफरीक नज़र आएगी। मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी कबीले से आपका जो ताल्लुक़ है, अगर नहीं रखेंगे तो आप को कभी भी ये गॉड फादर्स अपने उस सर्कल में दाखिल नहीं होने देंगे। उस सर्कल के अंदर सहाफ़ी भी शामिल हैं। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो की थी कबीलों के हवाले से कि सहाफ़ियों के कबीले होते हैं, तो आपको वापस शाम को उसी कबीले की तरफ लौटना है। तो जब आप उस कबीले की बात नहीं करेंगे तो आपको डिनाउंस कर दिया जाएगा और आपको रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। तो ये हालात पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक इस ट्वीट का ताल्लुक है, तो यकीनन ये आपको तक़सीम लोगों की सिर्फ सहाफ़त की हद तक नज़र नहीं आएगी, बल्कि लोगों की हद तक भी नज़र आएगी। अगर आप न्यूट्रल रहकर सहाफ़त करना चाहें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको किसी न किसी एक तरफ जाना पड़ता है। लेकिन मेरा नज़रिया इससे डिफरेंट है कि हक़ बात और सच बात आपको कहनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हक़ और सच की बात आप हमेशा जो है वो कहते रहें। तो व्यूअर्स, जो अच्छी बात थी कि शुक्र है कि मेरा नाम ना इस लिस्ट में है ना उस लिस्ट में है। और सहाफ़ी को ऐसा ही होना चाहिए, आप न्यूट्रल बात करें, चाहे हुकूमत वक्त पर तनकीद करनी हो या उनके ख़िलाफ़ जो इत्तेहादी हैं उनके ख़िलाफ़ तनकीद करनी हो, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए और यही खूबसूरती है सहाफ़त की। आसमा शराजी साहिबा ने जो बात कही और इसे उन्वान बनाया गया इस कॉलम के अंदर, वो लिखती हैं कि हर हुकूमत से ऐसे ही तमग़े मिलते रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के 5 साल में हमने उन पर भी खूब तनकीद की, हम कभी उनके पसंदीदा लोगों में नहीं रहे थे। अब वो ये भी कहती हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक साजिश करार देते हुए कहती हैं कि अच्छे बुरे सहाफ़ियों की एक फ़हरिस्त बनाकर एक नई बहस छेड़ दी गई है। यानी जब उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो अच्छे सहाफ़ी, और जब उनके ख़िलाफ़ तनकीद की जाए तो वो बुरे हैं। और ये जो जुमला उन्होंने कहा कि ये किसी तमग़े से कम नहीं है। व्यूअर्स, ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, ये रविश ऊपर से शुरू होती है। वो लोग जो आप तक सच पहुँचाते हैं, ये इसका आगाज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप न्यूट्रल बात नहीं करेंगे, जब आप किसी एक साइड पर रहते हुए सिर्फ एक किस्म का बयानिया कौम के सामने रखेंगे, तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन ये होगा कि सिर्फ एक किस्म की सोच परवान चढ़ेगी। लोग न्यूट्रल बात सुनने के और कहने के आदी नहीं रहेंगे।
जब भी किसी फ़र्द वाहिद का नाम लिया जाता है या किसी ख़ास सहाफ़ी का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ उसके कबीले का नाम भी लिया जाता है कि अच्छा वो सहाफ़ी, हाँ, वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बात करता है सिर्फ़। अच्छा वो सहाफ़ी, वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करता है। पीपल्स पार्टी के सहाफ़ियों का भी यही हाल है जो उस बीट को कवर करते हैं। तो ये सिलसिला सहाफ़त जहाँ से शुरू होती है, ख़बर शुरू होती है, वहाँ से इसका सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। तो जब ख़बर आम आदमी तक पहुँचेगी, तो यही बयानिया उसे वो एडॉप्ट करते हैं और इसी सोच को एडॉप्ट करते हैं, और फिर इसी तरह ये तक़सीम हमें सहाफ़त की बुनियाद तक सिर्फ़ नज़र नहीं आती, बल्कि लोगों तक ये तक़सीम नज़र आती है। लोग न्यूट्रल बात सुनने के आदी नहीं रहे। लोग सिर्फ़ किसी एक कबीले की बात सुनने को तरजीह देते हैं, उसे पसंद करते हैं। वो लोग जो नून लीग से जिनका ताल्लुक है, वो सिर्फ़ नून लीग की बात करेंगे अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, सिर्फ़ नून लीग का तज़किरा करेंगे, कसीदे पढ़ेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जिनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कसीदा पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सही है, उसे कोई सही नहीं कहता। जो गलत है, उसे कुछ गलत नहीं कहता। तो ये डिफरेंसेस सहाफ़ियों के अपने क्रिएट किए गए हैं, और इसका असर अब ये पड़ रहा है कि आप अपनी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अलावा आप जो यूट्यूब के ऊपर जो आपको व्यूअरशिप नज़र आएगी, आप उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ एक साइड के लोग किसी एक शख्स को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, और बल्कि इसका तो व्यूज़ यहाँ तक असर पड़ा है। माजी के वो लोग जिनसे हमारे राब्ते थे लंदन के अंदर, जब से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, वो राब्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह चूँकि हम जो हक बात है, जो सच बात है, वो करते हैं, शायद ये किसी को पसंद नहीं आती। तो ख़ैर, हम इसी तरह हक बात और सच बात करते रहेंगे। आसमा शिराज़ी का एक कॉलम जो 1 दिसंबर को शाया हुआ, उसमें वो लिखती हैं, और ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये वो मेयार है, जब आप इस किस्म का मेयार, यानी एक आपकी अपनी सोच है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप उसका सिलसिला जारी रखें, लेकिन इसमें इस सोच के अंदर हमें कहीं भी एक न्यूट्रल ओपिनियन नज़र नहीं आता। वो क्या कहती हैं कि हर्फ और सदा का वही रिश्ता है जो सांस और ज़िंदगी का, जो मट्टी और तख्लीक का, और जो माँ और आगोश का। बहरहाल कागज़ है तो लफ्ज़ तो लिखे जाएंगे, हर्फ हैं तो सदा तो आएगी, नक्श हैं तो तस्वीर तो बनेंगे। मुल्तान जलसे में आसा भुट्टो, गौर कीजिएगा, मुल्तान जलसे में आसा भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और मरीम नवाज़ अपने वालिद की सियासी तस्वीर बनती नजर आई। मौलाना फजल रहमान की एक जानिब आसा भुट्टो और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ को देखकर खुश कुन एहसास हुआ कि एक फ़ातिमा जिन्ना ने कितनी फ़ातिमाओं और एक बेनज़ीर ने कितनी बेनज़ीरों के रास्ते आसान बना दिए। व्यूअर्स, अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म इसलिए करना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि कल को हमारे ख़िलाफ़ भी ये कैंपेन शुरू हो जाए। इन लोगों के जो सियासतदान हैं, अगर हम माज़ी उठाकर देखें तो करप्शन से भरे हुए हैं। इन पर इल्ज़ामात हैं, सज़ाएँ हुई, कुछ लोग सज़ाएँ काट रहे हैं। कहा जाता है कि जी प्रूफ़ कुछ नहीं हुआ। आप जब किसी शख्स को इस किस्म का कॉलम या इस किस्म की सहाफ़त करते हुए देखेंगे, तो इसमें न्यूट्रल ओपिनियन कहाँ पर है? मौरूसी सियासत पाकिस्तान में इसी तरह चल रही है। इक़्तिदार अवाम तक मुंतकिल क्यों नहीं होता, उसकी बुनियादी वजह ये मौरूसी सियासत है। एक ख़ानदान का एक फ़र्द और फिर उसके बाद दूसरा फ़र्द, जिससे इन्होंने तशबीह दी कि एक तरफ बेनज़ीर नज़र आई और दूसरी तरफ जो नुमाइंदगी कर रही थी, अपने वालिद की सियासी नुमाइंदगी कर रही थी। तो फिर आप बादशाहत पाकिस्तान में क्यों नहीं ले आते? जमहूरियत का ये जो मैं तो कम अज़ कम इसे एक ऐसा शो कहूँगा कि जो सिर्फ़ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस जमहूर का ड्रामा रचाया जाता है। असल में तो इन ख़ानदानों की हुकूमत को कायम रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और जब आपकी तहरीरें, आपका कलम ऐसे चलेगा और इन लोगों के लिए चलेगा, तो न्यूट्रल सहाफ़त कहाँ पे होगी? नहीं हो सकती। तो ये वो पॉइंट है, ये वो फ़ॉल्ट लाइन है, जहाँ से सहाफ़त आपको एक ऐसे बयानी की तरफ लेके चलती है कि आप खुद बतौर आम शहरी, आम व्यूअर, रीडर, फिर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि जनाब आज के बाद आपने फ़लाँ कबीले के शख्स को नहीं सुनना, और आपने फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और जितने भी दीगर अफ़राद हैं, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलानी है। तो यही कुछ ऐसा हुआ जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में वीडियो के किया था
उस कॉलम के अंदर एक तस्वीर जिसमें दोनों तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सहाफ़ी, नापसंदीदा सहाफ़ी और बाद में पसंदीदा कुछ हैं और कुछ नहीं हैं, और फिर वो ट्वीट जिसका ज़िक्र किया कि एक लिस्ट जारी की गई है। तो ये ट्वीट और ये लिस्ट किसी जमात के साथ इसे मंसूब करना उनकी ज़िम्मेदारी या ये वो उनके ऊपर ये सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती, बल्कि इसके कसूरवार सहाफ़ी यानी हम खुद हैं। जब आप न्यूट्रल बात नहीं करेंगे, तो आपकी सहाफ़त का और आपका यही हाल होगा जो इस वक्त लोग कर रहे हैं। आपने मौका दिया है ऐसे लोगों को जो कहीं पर भी बैठकर आपको ये तमगे देते हैं। अगर आपने न्यूट्रल बात की होती, हक और सच की बात की होती, तो शायद पाकिस्तान के सहाफ़ियों का ये मकाम ना होता जो इस वक्त है। व्यूअर्स, ये हमारा आज की जो डेवलपमेंट्स थी और कुछ जो उन्होंने लिखा, इस हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अगली वीडियो जिसके बाद हम अभी अपलोड करेंगे, उसमें हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहीन सबाई साहब होंगे। इसहाक डार ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, इस पर भी मैं बात करूँगा। एक लिस्ट आई है वज़रा की कारकर्दगी की, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जलसा होने जा रहा है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का व्हाट्सएप कॉल हुई और उस कॉल के अंदर क्या कहा गया और क्या बात कही गई है इंतज़ामात के हवाले से, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और लोगों को कहाँ कहाँ से लाया जाएगा, किसको क्या टास्क दिया गया है। इस पर तफसील से हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे शाहीन सबाई साहब के साथ। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने